आप सब देख पा रहे हैं मुझे। अ, मेरा नाम नूर है, नूर महल। मेरी माँ का नाम शायनाबाद महल था। हम लोग लाहौर में रहते थे, फिर हम कराची आ गए अब्बू के इंतकाल के बाद। मैं और मेरी माँ साथ ही रहते थे। मैं घर का काम करती थी, मेरी माँ बाहर जाती थी पैसे कमाने के लिए। लोग बोलते हैं कि वो गलत काम करती थी, पर मुझे नहीं लगता। मेरी माँ तो मुझे पालती थी ना। अब्बू नहीं रहे, परिवार में और कोई भी नहीं था, तो कौन मुझे पालता? मेरी माँ मुझे पालती थी। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या करती थी। जब से छोटी थी तब से पैसों की किल्लत देखी तो सोचा कि बड़े होके कुछ ऐसा करना है कि ये पैसों की सारी कमी दूर हो जाए। मेरी माँ को कभी पैसे कमाने के लिए बाहर ना जाना पड़े। बड़ी होके बहुत मेहनत की, बहुत नाम कमाया। फिर मेरी मुलाकात आतिफ से हुई। आतिफ बिल्कुल मेरे अब्बू जैसा था। जैसे मेरे अब्बू मेरी अम्मी का ख्याल रखते थे, आतिफ मेरा ख्याल रखता था। मुझे लगता था आतिफ बिल्कुल वैसा ही है जैसे मेरे अम्मी के लिए मेरे अब्बू थे। मैंने आतिफ से निकाह करने के लिए हर हद पार कर दी और आतिफ ने मेरा साथ छोड़ने के लिए हर हद पार कर दी। उसने मुझे छोड़ दिया। उसके छोड़ने के बाद से मेरे दिमाग पे बहुत गहरा असर हुआ। कुछ लोगों का मानना है कि मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं है। लोगों का कहना है कि अब मैं अपने घर में नहीं, इस पागल खाने में रहती हूँ, पर ये कोई पागल खाना नहीं है। ये मेरा घर है, नूर महल, जिसे मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। मेरी अम्मी मेरे साथ रहती है, पर डॉक्टर्स का और बाकी सब लोगों का कहना है कि अम्मी इस दुनिया में नहीं है। अम्मी इसी दुनिया में है। अम्मी मेरे साथ है। आप देख रहे हैं वहाँ वो अम्मी बैठी है। वो मैंने अम्मी को बोला कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ। अम्मी देखिए, मैं लोगों से बात करती हूँ, क्योंकि बहुत अरसा हो गया किसी से बात नहीं की, तो ये फ़ोन से सोचा कि आप सबसे बात करूँ। दिख रही है ना आपको मेरी अम्मी? बिल्कुल मेरे जैसी है ना। और आतिफ भी मुझे पता है कभी ना कभी वापस आ ही जाएगा। वो कहते हैं ना, सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। आतिफ जब भी आएगा ना, मैं उससे निकाह कर लूँगी। मैं तो तैयार ही हूँ निकाह के लिए। देखिए, बिल्कुल तैयार हूँ।